तो आईएएस में जो रवि सिंह आ गए सबकी कापी उपी देखा तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिले थे। तो इसमें जो करंट आएंगे तो जो आपने मई का है तो अप्रैल मतलब मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर यहीं तो ज़्यादा मतलब डेंसिटी यहीं रहेगी। तो मैंने 60 नोट्स मतलब हर किसी को बोलूँगा एक बार अपना 60 नोट्स जरूर बना लीजिए क्योंकि बहुत हेल्प करता है। बाद में आपको कोई मॉडिफाई करना है तो आप उससे मॉडिफाई कर लीजिए। मैं ज़्यादा यूट्यूब नहीं फॉलो किया मतलब एक आध वैसे जो स्टडी हैं तो इसे यहाँ पे उनको तो पता है। अब बाकी से कि मैं हार्ड कापी जो है ना मैं ऑनलाइन पे बहुत कम विश्वास करता हूँ। जो मैं 15 की मैंने एक जॉब छोड़ के मैं आया था प्राइवेट में और हमको लगा कि हमको मतलब विदिन 2 या 3 ईयर के अंदर कोई लेना है मतलब नौकरी मतलब जो इस मतलब तैयारी कर रहे हैं ये समस्या मतलब कि एक ही व्यक्ति है जो उनको इससे रोक सकता है वह मतलब वो खुद हैं। जी हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस समय हम प्रयागराज इलाहाबाद के अल्लाहपुर में हैं और हमारे साथ हमारे सामने है अरुण कुमार यादव। इनका 34 आरओ रिव्यू ऑफिसर के में 34 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसके अलावा सर क्या क्या एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, कब से तैयारी कर रहे थे। इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में और साथ साथ ऐसे राइटिंग वो सारी चीज़ें जानेंगे कि सर कैसे तैयारी करते थे अपने इस जर्नी को। तो फ्रेंड्स यदि पहली बार हमारे साथ हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे और साथ में ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए सर से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर हमारी तरफ से हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी तो सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मैं बेसिकली जौनपुर से हूँ और मेरा जो 10th 12th जौनपुर से हुआ और ग्रेजुएशन यहाँ ECC यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से जी और उसके बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से MCA किया। ये मेरा है मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड। बाद में तो 3-4 महीने प्राइवेट जॉब किया, उसके बाद मतलब वहाँ से फिर आ गई इधर सिविल में 2015 से लग गया हूँ सिविल में। जी तो प्राइवेट जॉब सर कहाँ है, इलाहाबाद में कि बॉम्बे बेलापुर। जी जी तो सर कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ इलाहाबाद में। 2015 से। 2015 से। तो क्या मतलब मोटिवेशन फैक्टर आ कि आप सिविल सर्विस की एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी करने स्टार्ट कर दी। नहीं, जब प्राइवेट जॉब में मैं वहाँ पे गया तो जैसे वहाँ पे जो वर्क कल्चर या मतलब वर्क प्रेशर था ना तो उसको देखा फिर लगा कि मैं इससे अच्छा मतलब मैं कर सकता हूँ। जितना टाइम वहाँ पे दे रहा हूँ उसका आधा टाइम मैं अगर इधर दूँ सिविल में तो कोई भी एग्जाम में 1 डे एग्जाम में शायद मैं उससे अच्छा कुछ रिजल्ट पा सकूँ। तो स्टार्टिंग में आया तो फिर वही मतलब 15 में मतलब मैं देखा सिलेबस EPPCS का तो लगा और 15 में फर्स्ट टाइम दिया तो मेरा प्री हो गया। मेंस नहीं तैयार थे मेरे उस समय। हाँ तो उधर से हुआ फिर 16 मतलब फिर 15 से मेरे लगातार मतलब 15 16 से लेकर 18 20 में मेरा PT रुका था। हाँ 21 22 तो फिर चलते रहे। RO 17 में पहली बार दिया था 17 का। तो 15 से लगातार सर आप UPPCS का मेंस लिख रहे हैं और मान लीजिए 20 में केवल आपका PT नहीं हुआ। हाँ तो सर ऐसा भी कहा जाता है कि PT के लिए आपने तो बहुत स्ट्रेटजी वाइज तैयारी किया था, लेकिन फाइनली आपको इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं सर एक 2 बार बुलाया गया कोई। जो मेरे नंबर थे जैसे कि अभी 18 में पैटर्न चेंज किए तो GS में नंबर सही आते थे और हिंदी जो 300 नंबर होते थे व्याकरण पोर्शन निबंध वहाँ भी नंबर सही आते थे। मुझे ऑप्शनल में अभी तक मतलब 200 के अराउंड नंबर मिलते थे। मेरा और लगभग 20-25-30 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुकते। तो मेरा मतलब जो वीक पॉइंट कर सकते ना ऑप्शनल था। मैंने पब्लिक एड क्या रहा सर आपका 2019 तक पब्लिक एड था। 21 और 22 में हिंदी लिटरेचर में चेंज कर लिया अपना। भाई 190 करीब नंबर मिले थे 21 वाले में तो ठीक है मतलब थोड़ा अच्छे थे नंबर। हाँ तो यही है। उसके पहले पब्लिक एड में तो बहुत उतना अच्छा नंबर एवरेज नंबर मिल रहे थे हमको। मीडियम क्या रखा सर आप। हिंदी मीडियम थे। जी हिंदी में। तो सर इसके लिए हमारा बेस आज का इंटरव्यू मान लीजिए कि ज़्यादातर हमारा बेस रहेगा आरो पर चूँकि आपका उसी पर सिलेक्शन हुआ है तो उस आज का ये मेरा इंटरव्यू आरो को ही बेस पर होगा। तो सबसे पहले जानेंगे सर कि जैसे इसके एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी सेल्फ स्टडी किए थे और कई बार आप मेंस भी लिखे हैं लगातार 5-6-7 बार। और तो इसके लिए आप तैयारी अलग से किए थे आरो के लिए या फिर यही PCS की तैयारी से ही। नहीं, RO के लिए अलग से नहीं किया था। जो PCS पढ़ रहा था तो लगभग जो भी यहाँ पे UPPCS को जो भी एग्ज़ाम को देते हैं तो वो PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो RO भी उसमें कवर हो जाते हैं। लगभग उसमें RO में से प्री में 2 पार्ट हैं 140 का GS एंड 60 का हिंदी। तो 140 का जो GS लगभग सेम आते हैं जैसे PCS में आते हैं। हाँ हिंदी के लिए आप मतलब थोड़ा से उसमें 6 पोर्सन होते हैं तो आपको मतलब बुक स्टैंडर्ड बुक इसमें हरदीप बाहरी पढ़ता हूँ और घटना चक्र और वासुदेवनंदन ये 3 बुक में पढ़ता हूँ तो उससे कवर हो जाती है। मतलब 15 में मैंने एक जॉब छोड़ के मैं आया था प्राइवेट में और हमको लगा कि हमको मतलब विदिन 2 या 3 ईयर के अंदर कोई लेना है मतलब नौकरी। हाँ तो और उसमें था कि मैं अपना सेल्फ स्टडी किया मतलब बुक मेरे पास थे और लोगों से जो मेरे दोस्त या सीनियर्स उनसे पूछा कि PT के लिए हमको क्या क्या बुक पढ़नी पड़ेगी। तो कई लोगों से पूछा तो बताए। उसके बाद तो मैं लगभग
पढ़ता गया, मतलब जो भी था, मतलब कि मैंने इसका जो पैटर्न देखा लोक सेवा आयोग का कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, वही पैटर्न देखा, उसको पकड़ा और वहीं से 15 फर्स्ट टाइम दिया, तो वहाँ से फ्री हुए। तो मेंस नहीं तैयार था उस समय, लेकिन फिर 16 से फिर कुछ मतलब अच्छा था मतलब, और 16 में मेरे लगभग 800 समथिंग नंबर आए थे। तो अब 800 या 80 करीब इंटरव्यू कॉलिंग गया था। तो हाँ, तो फिर 17 में और नज़दीक थे, लेकिन वो 20-25 नंबर से फिर आगे रुकते जा रहे थे इंटरव्यू। फिर 17 में RO दिया फर्स्ट टाइम। हाँ, तो 17 में दिया, उसमें मेरे 5 नंबर से रुके थे फाइनल सिलेक्शन। वही 16 का नंबर भी तो भी नहीं आया RO का, वो भी दिया हूँ। तो उसका और फिर 21 में ये था। हाँ, पेपर तो अच्छे बने थे, 4 पोर्शन मेंस में होते हैं, तो अच्छे बने थे, उम्मीद ही हो जाएगा। हाँ, फिर तो रिजल्ट आया तो नाम थे उसमें और हो भी गया, और 34 से रैंक, मतलब ठीक है मतलब सब। तो सर थोड़ा सा जानेंगे कि आपने इसके लिए आप प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, कोई जो स्टैंडर्ड बुक हैं प्लीज़ सर बताइए। जो जैसे कि RO के लिए बताना है, RO के लिए, जैसे कि हिंदी के लिए तो मैं बोलूँगा हृदय बहारी बेस्ट है। जो भी लड़के पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र ऐसे रहते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर में सोल्यूशन रहते हैं। तो हृदय बहारी मतलब मुझे लगता है कई क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आयोग पूछता है, तो हृदय बहारी बेस्ट है। आप वासुदेव नंदन भी ले सकते हैं, और आपको अगर और इसे सोल्यूशन चाहिए तो आप घटना चक्र की जो आती है हिंदी की वो ले लीजिए। हाँ, GS के लिए जैसे कि मैं इतिहास में SK पांडे पढ़ता हूँ, और कभी कभी सतीश चंद्रा का वही देखा हूँ। भूगोल के लिए मेरे पास यहाँ पे महेश बनवाल की बुक पड़ी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी है, और परीक्षावाड़ी में पढ़ता हूँ। मतलब UP PCS के जो प्री के हैं, तो आप परीक्षावाड़ी हर एक सब्जेक्ट ले लीजिए। हाँ, क्योंकि वो सफिशिएंट है यहाँ प्री का, UPSC नहीं, मतलब UP PCS के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, तो परीक्षावाड़ी और जो भी बुक बताएं SK पांडे, महेश बनवाल, लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमिक्स में तो करंट के क्वेश्चन आते हैं, योजना आते हैं। तो आप जो करंट से बजट भी पास हुआ तो बजट को देख लेते हैं, आर्थिकी है, और योजना हर साल आते हैं, तो उसको मैं देख लेता हूँ। सर थोड़ा सा हिंदी के लिए इसमें जो पेपर रहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रीलिम्स और मेंस में, तो हिंदी के लिए इसके अलावा भी इसमें केवल कवर हो जाता है या फिर इसके अलग से तैयार करें, जैसे पत्र लेखन हो गया कुछ क्वेश्चन? तो देखिए, इसमें 60 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव, और तो सेम वही हृदय बहारी SK पांडे, तो उससे हृदय बहारी वासुदेव नंदन से हो जाएंगे। हाँ, जो ड्राफ्टिंग आते हैं जो 100 नंबर के आते हैं, जिसमें लगभग एक गद्यांश आते हैं 21 नंबर के, और 3 लेटर राइटिंग रहते हैं, और एक साड़ी वाला लेटर रहता है, और 20 नंबर के इंग्लिश रहते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसके लिए अब मार्केट में बुक आती हैं। जैसे आप कोचिंग कर लीजिए लेटर राइटिंग। जो आपने प्रेफर किया जैसे इंग्लिश के लिए, और जो तो प्लीज़ उनसे बताइए सर जो आपने पढ़ा था जो स्पेसिफिक हो। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने नेट पे सर्च किए, जैसे उसमें प्रशासनिक शब्द आते हैं, वाणिज्यिक आते हैं सब। तो मैंने उसको, जैसे कि मेरे पास एक टाइम्स, मतलब कौन सी एग्जाम टाइम्स बुक है, उसमें काफ़ी अच्छा दिया था। उसमें मतलब प्रीवियस ईयर जो पूछे हैं, जो 20 नंबर इंग्लिश आते हैं, तो उससे मैंने कवर किया था। यूट्यूब पे देखा, मतलब 1-2 चैनल पे जो वहाँ पे वर्ड डाल दिए, वहाँ पे उसको किया। और मतलब जहाँ पे मैं ज़्यादा यूट्यूब नहीं फॉलो किया, मतलब एक आध वैसे जो स्टडी हैं, तो इसे यहाँ पे उनको तो पता है। अब बाकी से कि मैं हार्ड कॉपी जो है ना, मैं ऑनलाइन पे बहुत कम विश्वास करता हूँ। जो भी मैं बुक मतलब फॉलो करता ज़्यादा, मतलब मैं बुक से ही रहता कि वो रहता कि आप तब उसमें रहता है, कभी कभी ना टाइम टेकिंग हो जाता है ऑनलाइन में। तो मैं वही बुक उठाता हूँ जो भी मेरे पास है, बुक पढ़ता हूँ। मतलब बुक एग्जाम के पहले मैं बुक ही रिवीजन करता हूँ, उसके 60 नोट्स बनाए हैं अपने। और ऐसे इस बार जो प्री है ना, प्री में मेरे नंबर बहुत ठीक आते हैं भाई। 22 वाला जो था अपर का, उसमें मेरे 1 या 112 थे। ये जैसे GS के लिए आपने बताया महेश वर्णमाल, और ये पॉलिटी के लक्ष्मी, ये सारी चीज़ें से आप GS के लिए और हिंदी के लिए अपने शॉर्ट नोट्स अलग से बनाए थे? हाँ, शुरू में मैंने 60 नोट्स, मतलब हर किसी को बोलूँगा एक बार अपना 60 नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्प करता है। बाद में आपको कोई मॉडिफाई करना है तो आप उसमें मॉडिफाई कर लीजिए। जैसे अभी PCSJ का एग्जाम हुआ, अभी तो उसमें रखा, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मेरे फंसे। मतलब आप PCSJ भी दिए? मैंने दिए नहीं, मतलब मैं पेपर देखा, जैसे कि आयोग का पेपर है ना, तो आपको अपडेट करना पड़ता है आयोग कैसा पूछ रहा है, उसका पैटर्न क्या है। तो वही पैटर्न को आप कोई पकड़ लेता तो एटलीस्ट PT निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। मतलब मैं यही है। तो सर थोड़ा सा जानेंगे अब करंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स भी बहुत मायने रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम की बात करें चाहे सिविल सर्विस एग्जाम। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें आपने पढ़ा था? जैसे कोई मैगजीन पढ़ते थे या फिर कोई न्यूज़पेपर? तो प्लीज़ उससे सर बताइए जो जो चीज़ें आपने पढ़ा था। देखिए, UP PCS जितने भी एग्जाम हैं, मतलब जो भी दे रहे हैं, तो उनसे कहूँगा मैं कि आप मंथली कोई फॉलो कीजिए, घटना चक्र मतलब एक मंथली फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं तो अरिहंत का मतलब फॉलो करता हूँ, और क्रॉनिकल 2 मैं फॉलो करता हूँ। और कोई घटना चक्र फॉलो करा तो वो भी ओके है, मतलब लेकिन आप उसको मतलब एक रेगुलर वे में आप पढ़ते रहिए। सर मंथली आप लेना चाहिए सभी को? हाँ, मतलब ऐसा नहीं घटना, हाँ मतलब हर मंथली आप उसको पढ़िए। अगर मन करे आपका कुछ 60 नोट्स बना लीजिए जो इंपॉर्टेंट, ऐसे सूचकांक इंडेक्स होते हैं, योजना कुछ है, उसका आप अलग से लिख लीजिए। तो यही मैं तो अरिहंत का और क्रॉनिकल 2 फॉलो करता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं
घटना चक्र फॉलो करते हैं, तो भी सही है, घटना चक्र भी सही है, घटना सार भी सही है। तो लेकिन देखने के ये होता है ना, जैसे कि अभी एक दो एग्ज़ाम में देखा तो जैसे कि यूपीपीसीएस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अभी इसी 14 मई को पेपर है, तो इसमें जो करंट आएंगे तो जो आपने मई का है तो अप्रैल मतलब मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, यहीं तक ज़्यादा मतलब डेंसिटी यहीं रहेगी। तो हाँ 5 से 6 मिनट। और मैं यूट्यूब पे कहीं देखा तो वो साल भर पीछे पढ़ाते हैं, तो उससे आना नहीं, अब टाइम टेकिंग लगेगा। तो मैंने आपको जब टाइम मतलब वही है ना, आप जनवरी फरवरी दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं आने का उधर, मतलब 2022 की स्टार्टिंग के। तो मैं वही अपना मुझे मतलब फॉलो करना कि आयोग का जो पैटर्न है कि वो लगभग एग्ज़ाम के पहले से 4-5 महीने पीछे का काफ़ी करंट पूछते हैं, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। अपने जो है ना अरिहंत का, क्रॉनिकल का, घटना सार, तो क्योंकि करंट लगभग आरओ में 140 में 20 से 22 आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और अपर में आते हैं लगभग 25, 26, 30 आते हैं। और तो मेरे तो लगभग काफ़ी सही होते हैं मतलब उसमें। सर ऐसे के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था? ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे के लिए कोई बुक आप पढ़ते थे या डेली प्रैक्टिस कैसे, उसके क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाई कर कैसे मैनेज करते थे ऐसे राइटिंग के लिए? ऐसे राइटिंग के लिए जैसे कि जब तक मैंने पब्लिक ऐड थे तो उतना अच्छा नहीं था, जब मैं हिंदी लिटरेचर ले लिया तो मेरे काफ़ी सुधार हो गए इस राइटिंग में। और लिटरेचर से कि पहला इसमें 3 खंड होते हैं निबंध में, पहले उसमें हिंदी एंड साहित्य एंड संस्कृति है पहला पोर्सन, तो मेरा हिंदी लिटरेचर से लेने से वो फ़ायदा हुआ। बाकी जो अदर पार्ट हैं तो मैंने ऐसे न्यूज़ पेपर है जो मैं पढ़ता हूँ, हिंदू या जनसत्ता, तो कहीं से भी जहाँ मुझे मिले पत्रिका से, तो वहाँ से मैंने उसको कलेक्ट किया और अपनी खुद से लिखा हूँ ऐसे राइटिंग। मैंने कहीं नहीं मतलब बुक से नहीं पढ़ा हूँ, कहीं बुक में उतना अच्छा नहीं, बुक में रहता, बुक में से मौलिकता नहीं रहता है। आप अपने से कहीं से आप अपने सीनियर मतलब किसी दोस्त से हेल्प लीजिए जो सिलेक्टेड उनका, आप कापी देख लीजिए जो है ना, कोई तो आईएएस में जो रवि सिन्हा हो गए सबकी कापी पे देखा तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिले थे। हाँ, तो आप उनका जो टॉपर हैं चाहे आईएएस में चाहे यहाँ पे यूपीपीसीएस में है, तो वहाँ से उनको देख लीजिए और उसका आप फॉलो कीजिए उनको। उसकी काफ़ी कैसे आप मतलब निकाले थे, प्लीज़ बताइए। वो साइड पे हैं, दृष्टि के साइड पे भी है उनका है और प्लस विजन के साइड पे रवि सिन्हा, मतलब टॉपर कापी सब मिल जाएगी आपको। वहाँ पे जाकर सर्च करना पड़ता है, कैसे सर्च करेंगे जिसे आप बताइए? नहीं, वेबसाइट पे है, उसमें वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेनू रहता है कि टॉपर कापी रहती है, तो आप हाँ तो वहाँ पे दृष्टि की साइट पर अगर जाएं और सर्च करेंगे रवि कुमार सिंह टॉपर कॉपी ऐसे राइटिंग्स वो सारी चीज़ें, तो डाल देंगे तब भी आ जाएगा। हाँ, टॉपर कापी तो डाल देंगे तो तब भी आ जाएगा। उसे कंपेयर करें किस प्रकार ये लिखे हैं, मेंशन किए हैं। हाँ, आप जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम था तो मैं रवि सिन्हा का और 1-2 लोग और फॉलो किया देखा, तो इन लोग की लेखन शैली काफ़ी मतलब अच्छा है, मतलब तो लगा कि इस तरह मुझे लिखना चाहिए। जैसे कि इस बार जो जीएस में आए तो मैंने लगभग उस तरह लिखा, तो मेरे 2 पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, जो पेपर सेकंड में 99 और पेपर फोर्थ में 93 आए थे। इसके अलावा भी अगर बात करें एक अच्छा और ऑथेंटिक इफेक्टिव आंसर लिखने चाहिए जो देखने में अट्रैक्टिव हो और नंबर इंक्रीजिंग हो, मार्क्स मिले, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे कि बीच में कोटेशन वगैरह, तो उसकी क्या क्या चीज़ें सर बताइए। जैसे कि देखिए जो भी मेंस लिखते हैं, जैसे कि जितना भी पीडी रिजल्ट आता है तो लगभग 4 से 5 या 6 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं। ये मान के लिए उसमें 2-3 हज़ार बहुत अच्छा मेंस लिखते हैं, आपको उसी में से आना है, मतलब कि अंदर लगभग टॉप 1000 में। इसके लिए आपको जो आंसर राइटिंग करना है ना, आप मतलब कि नॉलेज तो है, जो भी लिखते हैं 1000-2000 नॉलेज सबके पास है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, आप सिंपल उसका आंसर लिख दिए, औसत लगभग 3-4 हज़ार लोग लिखेंगे, लेकिन इसे आप फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, फ्लो चार्ट या कुछ बार डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे कि लिंक रेशियो आ गया ना, आप दिखा दीजिए कि 1990 मतलब 2001 में इतना था, जो 2011 में इतना था, आप उसके लिए वो टेबल बना सकते हैं किसी का। तो मतलब एक जो एग्जामिनर कापी चेक करेगा तो एक अलग पाएगा कि ये तो अच्छा है कुछ है, तो वहाँ पे आपको मतलब नंबर कुछ इंक्रीज कर जाएंगे। तो मैं तो ऐसे किया था, मतलब कुछ मुझे बेनिफिट भी दिखे थे, मतलब लोगों से अलग करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हाँ कि 3000 हैं तो अच्छे लिख रहेंगे, लेकिन हम उनसे अच्छा कैसे लिखें, कुछ मतलब इनोवेशन तो करना पड़ेगा। हाँ, तो आप ऐसे बजट आते हैं, अब इसमें जो पाई चार्ट होते हैं उसको लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें। और प्लस जो भी जैसे कि विदेश में कोई केस स्टडी है, केस स्टडी डाल सकते हैं, पेपर थर्ड में, पेपर सेकंड में केस स्टडी डाल दीजिए। तो हम तो थोड़ा अलग, ये नहीं मतलब जो पूछा है कि आप सेम टू सेम वही, मतलब कि कोई पूछा आप केवल आंसर लिख के चले आए और बाकी कुछ इनोवेशन नहीं है, तो नंबर भी मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही मिलेंगे मुझे लगता है। तो सर थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सर उन्हें उनका नहीं हो रहा है तो उनके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है, जैसे पोएम, पोएट्री कोई भी आपको याद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। पोएम जैसा हमको याद नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि देखिए जो भी मतलब लगे, हाँ जिसका भी नहीं हो रहा है, अगर लगे, अगर प्री मेंस लगातार चल रहा है तो उनको मैं ये कहूँगा कि ना कि देखिए ये मतलब जो इस मतलब तैयारी कर रहे हैं, ये समस्या मतलब कि
एक ही व्यक्ति है जो उनको इससे रोक सकता है, वह मतलब वो खुद हैं। जी जी हाँ, बाकी तो मतलब हिम्मत ना हारें और मतलब कि पढ़ते रहें और हाँ, और मतलब कि कोई क्या बोल रहा है उससे कुछ मतलब वो नहीं, बस